दिल्ली के स्कूलों में बम की अफवाह मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 12वीं के एक छात्र ने ही भेजे थे स्कूलों में धमकी भरे ईमेल। दिल्ली पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया है। सूत्रों के मुताबिक छात्र ने धमकी भरे 23 ईमेल भेजे थे। तो दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने का ये मामला, जिसमें मेल भेजे गए थे बम से उड़ाने के लिए और बम की अफवाह फैलाने के मामले में बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। एक ही छात्र ने ये सभी धमकी भरे ईमेल भेजे थे और इसमें बड़े स्कूलों को धमकी दी गई थी मेल के जरिए कि इन स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा। बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 12वीं का ये छात्र है जिसने ये धमकी भरे 23 ईमेल भेजे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और पता चला कि 12वीं के छात्र ने इस हरकत को अंजाम दिया है और जिस तरह से ये मेल भेजे गए हैं, 23 ईमेल थे, सभी बड़े स्कूलों को ये मेल गए और स्कूलों में हड़कंप जैसा माहौल बन गया था और वहां से बच्चों को वापस घर भेजना पड़ा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और अब इसमें बड़ा खुलासा होता है कि 12वीं के छात्र ने ही इन 23 ईमेल्स को भेजा था। तो दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने का ये मामला है, जिसमें ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ पर बम से स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार किया गया था। इसमें बताया जा रहा है कि जितने मेल भेजे थे वो एक 12वीं के छात्र ने भेजे थे। तकरीबन 23 ईमेल थे ये, जिसने हड़कंप मचा दिया था। छात्रों में, पेरेंट्स में दहशत का माहौल हो गया था और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक 12वीं के छात्र को पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने का ये मामला है। बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। 23 ईमेल थे जो सामने आए थे और काफी एहतियात बरतते हुए स्कूलों ने सभी बच्चों को घर भेज दिया था, जिसके चलते पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी रजनीश से, जो कि न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए एक बड़ा खुलासा हो जाता है और हालांकि कयास काफी लग रहे थे कि कहीं कोई आतंकी घटना तो नहीं है, किसी आतंकी ने तो ये मेल नहीं भेजा, लेकिन बहुत चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा कि पिछले साल भी दिल्ली एनसीआर के करीब 150 स्कूलों को जो है बॉम्ब थ्रेट का मेल भेजा गया था। उसके बाद एक के बाद एक जो है कुछ दिनों के अंतराल के बाद कई मेल, दर्जनों मेल हर स्कूल को भेजे गए थे। दिल्ली के लगभग तमाम जो बड़े स्कूल्स हैं, चाहे वो डीपीएस है, चाहे वो जीडी गोयन का है, चाहे वो लवली पब्लिक स्कूल्स है या कोई और स्कूल है, तमाम ऐसे स्कूलों को मेल भेजकर एक खौफ का माहौल पैदा किया गया था। और लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर भी यह सवाल उठ रहा था कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इन मेल्स के पीछे का जो मास्टरमाइंड है उस तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब जब आपको याद होगा 3 दिन पहले भी दिल्ली के कुछ स्कूलों में, जिसमें डीपीएस और ब्लू वेल्स जो बड़े स्कूल हैं, उनको भी मेल भेजा गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कल देर शाम को दिल्ली से ही, साउथ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से ही 12वीं के एक छात्र को पकड़ा है। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पूछताछ में यह बताया पुलिस को कि आखिरी 23 मेल जो भेजे गए थे वो उसने भेजे थे और इन 23 मेल के अलावा जो पहले जो मेल भेजे गए थे वो भी इसी 12वीं के छात्र ने भेजे थे। अभी फिलहाल ये खुलासा नहीं हो पाया है कि ये मेल भेजने के पीछे असल मंशा क्या थी। 12 बजे जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें उन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे जिनको लेकर ना सिर्फ हम लोग बल्कि तमाम जो देश के जो माता पिता है, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जवाब मिल पाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, और हमने ये भी देखा कि रोहिणी में जो स्कूल थे जिसमें मेल भेजी गई थी, उसमें भी बड़ा खुलासा हुआ था कि 7वीं और 8वीं के ही छात्र थे जिन्होंने ये मेल भेजा था। अब क्या माना जाए, क्या छात्रों पर इतना प्रेशर है कि वो स्कूलों में मेल करके स्कूलों को बंद करवाने की बात करते हैं? देखिए, बिल्कुल ये सभी छात्रों पर प्रेशर नहीं है। कुछ एक छात्र मुझे लगता है कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं या पढ़ाई को बोझ समझते हैं, वो इस तरीके की जो हरकतें करते हैं। आपको याद होगा, जैसे आपने बताया कि रोहिणी में एक जो 2 बच्चों ने ये कबूल किया था कि उन्होंने ये मेल भेजा था, वो पीटीएम कैंसिल करवाना चाहते थे। और उससे पहले भी एक मामला सामने आया था जिसमें जो एग्जाम को कैंसिल करवाने की जो है बात कही गई थी। अब ऐसे में 12वीं का ये छात्र है, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 12वीं के छात्र जो ये मेल भेजे गए थे, दर्जनों मेल, 23 मेल का तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद ये भी कहा कि इससे पहले जो मेल भेजे गए थे वो भी उसने भेजे थे। तो अब पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी इन 23 मेलों के अलावा जो पिछले साल आपको याद होगा करीब 150 स्कूल थे दिल्ली एनसीआर के, जिसमें अफरा तफरी मच गई थी। दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई थी क्योंकि सभी लोग सड़क पे पहुंच गए थे अपने बच्चों को लेने के लिए। क्या वो भी मेल इसी छात्र ने किए थे? कुछ समय का इंतजार करना होगा तमन्ना, उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी।
बिल्कुल। और रजनीश, ये भी देखिए, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि जो पहला मेल आया था, जो पहली बार मेल आया था, वो भी एक छात्र ने ही भेजा था, और अब जो ये मेल आते हैं वो भी 12वीं के छात्र भेज रहे हैं। तो क्या जो इस छात्र की मानसिक हालत है वो कैसी है, और किस तरह का प्रभाव उसके ऊपर दिखता है? देखिए गीतू, अगर बात की जाए इस छात्र की, तो अभी तक पुलिस, क्योंकि छात्र 12वीं का स्टूडेंट है और अभी जो है वो नाबालिग है, बालिग नहीं हुआ, इसीलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, उसे पकड़ा है और उससे पूछताछ की है कि ये मेल्स जो है वो क्या इसने किसी के कहने पे भेजे थे या उसकी खुद की मंशा थी, और अगर वो खुद की मंशा थी तो वो मंशा आखिर थी क्या, क्यों ऐसे मेल भेजे गए थे। वहीं अगर पेरेंट्स की अगर बात की जाएगी तो पेरेंट्स के दिमाग में भी लगातार ये सवाल कौन रहे थे कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इन मेल्स को भेजने वाले के पीछे जो मास्टरमाइंड है उस तक नहीं पहुंच पा रही है। अब ऐसे में जब इस छात्र को माफ कीजिएगा, पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने, तो जाहिर तौर पे अब कई ऐसे अहम खुलासे होंगे जिनको लेकर ना सिर्फ हम लोग बल्कि तमाम वो माता पिता जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको जवाब मिल पाएंगे। मैंने जैसे आपको कहा कि 12 बजे दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और साउथ दिल्ली पुलिस उन तमाम सवालों का जवाब देगी जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल रजनीश, और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की, जिसमें सभी खुलासे हो जाएंगे, आखिर वजह क्या रही, क्या कारण रहे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं आज